मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत अच्छा लगाता है सभी लोगों को सुबह की राम राम। हमारी होली आज से शुरू हो गई भाई, और हम तो होली खूब आनंद से मनाते हैं। हाँ, केमिकल रंगों का प्रयोग नहीं करता मैं बिल्कुल भी, फूलों से खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है होली की मस्ती, होली का आनंद, होली का ज्ञान, होली में की जाने वाली साधना, और ये सब मैं आपको भी बताऊंगा, आपके साथ सब शेयर करूंगा। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है रंग। रंग क्या है, कैसे है, रंगों से क्या फायदा होता है, रंग जीवन कैसे बदलता है, इस बात को जान लीजिए। और इसलिए भी जान लीजिए क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कोई नहीं रहना चाहता, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट कोई नहीं रखना चाहता। अरे टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखा हमने, तो उसे भी कलर दे दिए। तो आज रंगों की बात करते हैं, और रंगों से दुर्भाग्य पर कब्जा करेंगे। लेकिन पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है। सोचिए, अगर रंग नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता है? ये देखो, काला डहेलिया का फूल या पीपल का सफेद सुंदर सुंदर पत्ता, ऐसी बात करते हो, हमारी दुनिया बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती। रंग सिर्फ जीवन में ही नहीं बल्कि हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से भी रंग बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के अनुसार रंग हमारे व्यक्तित्व और स्वभाव को दर्शाते हैं। अध्यात्म में भी रंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देवी देवताओं के भी अपने अपने निश्चित रंग है। रंगों का और अध्यात्म का संबंध बहुत पुराना है। सभी धर्मों में कुछ रंगों का विशेष महत्व होता है और उनसे जुड़ी परंपराओं का पालन किया जाता है। अब सनातन धर्म में साधु सन्यासी केसरिया रंग के वस्त्र या श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। रंग के सही प्रयोग से ज्योतिष में दुर्भाग्य को दूर किया जाता है। रंग के आधार पर स्वभाव का भी पता लग जाता है, और साथ ही हम ये जान सकते हैं कि हम रंगों के प्रयोगों से किस प्रकार रोगों से मुक्ति पाएं, क्योंकि शरीर में भी विभिन्न अंग हैं जिनके रंग हैं अलग अलग है। सब लाल नहीं है, सब काले नहीं है, सब भूरे नहीं है। साधु सन्यासियों को आपने केसरिया रंग या गेरुआ रंग अक्सर पहले देखा होगा, श्वेत के साथ साथ। लेकिन क्यों? इसका कारण क्या है? और यह रंग हमारे मन से सीधा कैसे जुड़ा हुआ है? ये कैसे हमारे मन को प्रभावित करता है? रंग और मन का बहुत गहरा संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति की पसंद का रंग अलग होता है। रंग शास्त्र के आधार पर हरा रंग आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, तो केसरिया रंग मन में ऊर्जा का संचार करता है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है, तो काला रंग निराशा और दुख का। सफेद रंग शांति और सादगी की पहचान है। हिंदू धर्म में साधु सन्यासी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस रंग का संबंध अग्नि से है। इसी प्रकार केसरिया रंग जीवन की क्षणभंगुरता के साथ ही मन के विकारों को भस्म करने का प्रतीक माना गया है। केसरिया रंग के अलावा हिंदू धर्म में पीला रंग भी शुभ माना जाता है। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रिय रंग है। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक, नीति, सज्जनता के साथ ही वैवाहिक जीवन में शांति, पवित्रता और समृद्धि के भी देवता माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में भी तपस्वी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ये स्वयं को जानने, स्वयं का साक्षात्कार करने तथा एक दिन इसी में विलय होने का प्रतीक माना जाता है। ये आत्मत्याग और बंधनों से मुक्ति का माध्यम माना गया है। भारत ने सारी दुनिया को इतना कुछ दिया है। रंगों के बारे में भी 3000 वर्ष से भी बहुत पहले हमें रंगों की वह जानकारी थी जो दुनिया को आज भी नहीं है। हमारे मनुष्यों ने, विद्वानों ने रंग पर बहुत शोध किया और इसे चिकित्सा पद्धति में शामिल करके चिकित्सा पद्धति तैयार करी, जिसका नाम है सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति। रंगों से व्यक्तित्व की पहचान की, रंगों से दुर्भाग्य को कम करके सौभाग्य की प्राप्ति के उपाय सुझाए, रंगों से मन को शांत किया। हमारे शरीर में चक्र हैं जो ऊर्जा और शक्ति के केंद्र हैं,
और हर चक्र का अपना एक विशिष्ट रंग होता है तथा हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग है, लिम्स हैं, हमारा हर बॉडी पार्ट अंदर से एक विशेष रंग लिए हुए है। ऊर्जा के इन चक्रों की गड़बड़ी से शरीर में अंदरूनी गड़बड़ियां प्रारंभ होती हैं और शरीर के अंदरूनी अंग भी जो हमारे गड़बड़ी करना प्रारंभ कर देते हैं। इन्हीं ऊर्जा के केंद्रों के कारण शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में कमी आती जाती है, हम बीमार पड़ते जाते हैं और शरीर के सभी हिस्सों पर इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक और बात है, हर ग्रह का अपना एक अलग रंग होता है, जो भारतीय विद्वान, ज्योतिषी, खगोल शास्त्री 1600 वर्ष से भी पहले से जानते थे। और भी पुराणों में उसका वर्णन है, और अगर पुराणों की बात करें तो 5000 साल तो न्यूनतम समय है ही है। वेद में भी इसका जिक्र है, तो लगभग 50,000 साल के आसपास से भी हमें रंगों का, ऊपर के ग्रहों के रंगों का पता है। अभी जो डिस्कवरी गया था मंगल पर, उसने भी वही बात करी ना जो पुराणों में वर्णित है, जो ज्योतिष शास्त्र का एक हिस्सा है जिसको वेदांग में शामिल किया गया है। और उस वक्त तो कोई दूरबीन भी नहीं थी। क्या कमाल की बात है। एक और चीज, व्यक्ति के पसंद के रंग के आधार पर आप उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। रंग और स्वभाव का संबंध बड़ा ही प्रगाढ़ है। नीले रंग पसंद करने वाले लोग शांत होते हैं, इन्हें इन्फेक्शंस और एलर्जी बहुत होती है। ये भावुक भी बहुत होते हैं, परंतु व्यवहारिक बनने के चक्कर में शत्रुता पैदा कर लेते हैं। गाढ़ा नीला रंग पसंद करने वाले सामान्यतः तकनीकी रूप से सक्षम, जिम्मेदार और व्यवहारिक होते हैं। हरा रंग पसंद करने वाले लोग शांत, वफादार, संतुलित होते हैं और इन्हें मिलकर बहुत शांति और स्वास्थ्य लाभ होता है। शायद इसीलिए अस्पताल के पर्दे का रंग हरा होता है। परंतु यदि वो हरा रंग पसंद है जो थोड़ा नीला या पीलापन लिए हुए होता है, तो ऐसे लोगों की ईगो बहुत बड़ी होती है तथा न्यायप्रिय नहीं होते, पर जुगाड़ू बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को सच्ची दोस्ती नहीं मिलती। जिन लोगों को पीला रंग पसंद है, वो उनमें सीखने की प्रवृत्ति होती है, उनमें क्षमा, पवित्रता, ज्ञान, मस्त मौला की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु यदि तेज पीला रंग पसंद है, तो अहंकार तथा पेट की खराबी का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों को नारंगी रंग पसंद आता है, वो रिश्तों में मजबूत होते हैं तथा उन्हें उनके दोस्त और रिश्तेदार बहुत प्यार करते हैं। जिन्हें बैंगनी रंग पसंद होगा, उनका व्यक्तित्व थोड़ा उलझा हुआ होगा पर बहुत मोहक होगा, और ऐसे लोगों को रहस्यवाद, ज्योतिष आदि का अच्छा ज्ञान होगा। परंतु ऐसे लोगों की मित्रता बहुत नहीं होती। रंगों से आप ठीक कैसे होंगे? रंगों से बच्चे बेहतर कैसे होंगे? रंगों से बच्चे बेहतर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? रंगों से मन शांत कैसे होगा? पेट कैसे ठीक होगा? पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल, उसके बाद फिर ये बात करते हैं। अब रंगों की और गहराई से बात करते हैं। जैसा कि हमने जाना है, 3000 वर्षों से पूर्व हमें रंगों का ज्ञान है और हमने रंगों को चिकित्सा में और व्यक्तित्व परीक्षण में इस्तेमाल किया। चक्रों की भी बात अभी हमने की थी, क्योंकि चक्र की अगर ऊर्जा कम होनी शुरू होती है तो शरीर ढलना शुरू होता है, दिमाग ढलना शुरू होता है। और वहां रंगों के प्रयोग से, हाँ, एक मंत्र भी है, एक बीज मंत्र का भी प्रयोग होता है, लेकिन रंगों विशेष के प्रयोग से हम अपने अंदर के चक्रों को ऊर्जा देकर शरीर और मस्तिष्क को बली बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रंग का वाइब्रेशन होता है और ये अलग अलग होता है। इसीलिए हर रंग से मिलने वाली ऊर्जा भी अलग अलग होती है, और यदि उसका सही तरीके से प्रयोग हम करें तो शरीर के भीतर ऊर्जा चक्रों को बेहतर किया जा सकता है, नियमित किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है, जिससे कई बीमारियों से हम छुटकारा पाने लगेंगे। रंगों के माध्यम से इलाज करने का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और लगातार इस पर कार्य आज तक होता आ रहा है। हमारे देश में इसका प्रयोग शताब्दियों से लेकर आज तक हो रहा है। अनेक विद्वान आज भी हैं जो इसका प्रयोग कर रहे हैं। आयुर्वेद में रंगों से इलाज करने की बाकायदा प्रक्रिया बताई गई है।
कलर थेरेपी के अनुसार शरीर के सभी अंगों का संबंध अलग अलग रंग से होता है। लाल रंग को रीढ़ की हड्डी से जोड़कर देखा जाता है, इसका असर किडनी पर होता है। संतरी, इसे पेट के निचले भाग से जोड़कर देखा जाता है, इससे रक्तस्राव पर असर पड़ता है। पीला, इसे शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, इसका असर पेट और लीवर पर पड़ता है। हरा, ये प्रेम का सूचक माना जाता है, इसका असर सीधे तौर पर हृदय, फेफड़ों पर पड़ता है। नीला, ये आध्यात्म का रंग माना जाता है, सीधे तौर पर गले, कान, मुंह और हाथों को प्रभावित करता है। बैंगनी, इसे सूझबूझ और माफी वाला रंग माना जाता है, इसका असर आंखों पर सबसे ज्यादा होता है। वायलेट, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जोड़ता है, ये योजनाओं का रंग है, इसका असर नर्वस सिस्टम पर होता है। एक अल्प विराम लेते हैं और उसके बाद यह सूर्य तप्त जल बनेगा कैसे, ये बताऊंगा। स्वागत है अल्प विराम के उपरांत। भोजन और रंग का सीधा संबंध है, जिसके बारे में अभी चर्चा करता हूं। पहले मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल बता दूं। तो भोजन और रंगों की हम चर्चा कर रहे हैं, और देखिए कुछ चीजें खाने में विशिष्ट रंग लिए हुए होती है। वो रंग ऐसे ही नहीं, प्रकृति ने हमें कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दी। हमारा जन्म भी ऐसे ही थोड़ी होगा, इसका एक विशेष हेतु है। हम पहचान ना पाए वो एक अलग बात है। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं है, हमें पता भले ही ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन हर चीज के होने का एक हेतु है। लाल, पीले, हरे आदि रंगों के होने का एक हेतु है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे एक प्रक्रिया है। कलर थेरेपी के अनुसार भोजन में सही रंग का प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। लाल रंग, लाइकोपीन के कारण लाल रंग आता है, ये कैंसर की रोकथाम में सबसे अधिक प्रभावी है। इसके लिए सेब, स्ट्रॉबेरी, लाल मिर्च, बेरी, टमाटर, तरबूज आदि का इस्तेमाल करें। पीले रंग की फल सब्जियां बीटा कैरोटीन से युक्त होती हैं, ये आंखों और त्वचा के लिए अच्छे माने जाते हैं। गाजर, आम, शकरकंद, कद्दू आदि इसमें आते हैं। हरे रंग के फल और सब्जियां कैंसर की रोकथाम में सहायक हैं। ब्रोकली, पालक, बंद गोभी, शिमला मिर्च आदि इसमें उपयोगी हैं। हमारी जो सोच है, विचार है, व्यवहार है, वह रंग से प्रभावित होता है। श्वेत रंग से अलग प्रकार का व्यक्तित्व बनता है, लाल से अलग प्रकार का, हरे से अलग प्रकार का, नीले से अलग प्रकार का, बैंगनी रंग से अलग प्रकार का। ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार के रंग सुहाते हैं। तो रंग और उसकी प्रकृति का सीधा संबंध है, जिसे यदि हम समझेंगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादातर सफेद रंग होता है। हो सकता है कि ये जानबूझकर ना किया गया हो ही गया हो, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। सफेद रंग को प्राकृतिक रंग माना जाता है और ये शांति, सादगी और सफाई का प्रतीक है, इसीलिए बच्चों के ज्यादातर उत्पाद सफेद रंग में ही आते हैं। इसके अलावा व्यायाम और योगासन के समय लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी रंग में सबसे ज्यादा चमकीला रंग होता है। ये शरीर में स्फूर्ति लाता है और इसके प्रयोग से तनाव और गुस्सा भी कम आता है। आंखों को शांति प्रदान करने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, इसे प्राकृतिक रंग माना जाता है। पीला रंग हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नामक रसायन बनने के लिए जिम्मेदार है, जिससे हम खुश रहते हैं। कई शोध ये साबित करते हैं कि पीला रंग हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। अब पेट, शरीर, लंग्स, आंखें, मन, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, ये रंग से हम कैसे बेहतर करेंगे अभी बताता हूं, लेकिन हमने से कुछ लोगों का पहले हैप्पी बर्थडे मना लिया जाए। तो कहिए जरा, सब लोग मिलके सब लोगों को विश करें तो कितना अच्छा हो जाता है ना वक्त। कहीं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आपके अंदर उत्साह होगा, उमंग होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप जम के अपना कार्य कर सकते हैं। कुछ नया कार्य करने की सोचिए। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए और व्यापारियों के लिए ये 12 महीने कुछ नया आइडिया से आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के जम के मेहनत कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, लेकिन कुछ परेशानियां हैं, उसका ध्यान रखिए। पहली चीज, गुस्सा।
दूसरी चीज, अति उत्साह में किसी की निंदा। तीसरी चीज, गुटबाजी करना। इन सब से आपको बचना होगा, और बचना होगा जल्दबाजी करने से, क्योंकि ये दुर्गुण इन 12 महीनों में आपका काम चौपट भी करेंगे, अमानत में खयानत भी करेंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है, और ये दुर्गुण बिल्कुल मत आने दीजिएगा। इन 12 महीनों में धीरे धीरे धैर्य के साथ एक एक इंच मजबूती से अपना कदम रखते हुए चलिए, तरक्की जरूर होगी। कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। पहला उपाय तो यह है कि हफ्ते का कोई एक दिन चुन लीजिए जिसमें आप मिट्टी के बर्तन में मिठाई रखकर 8 वर्ष से छोटी कन्या को दिया करेंगे, और फिर प्रणाम करके उसका आशीर्वाद मांगिएगा। दूसरी चीज है, कभी कभी किन्नरों की कुछ धन आदि देकर मदद कर दिया कीजिए। और एक तीसरा उपाय यह है कि कभी कभी हरा वस्त्र का दान जरूर कर दिया कीजिए। हरा कपड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो। अगर आप रुमाल दे सकते तो रुमाल दे दीजिए, आप कमीज दे सकते हैं, कुर्ता दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, जो आप दे सकते हैं ये आप जरूर कर दिया कीजिए। और बुजुर्गों के टच में रहिएगा, उनकी देखभाल कीजिएगा, आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा, चलते रहिएगा। ये 12 महीने अगर आपने कमियों पर पकड़ बना ली, कमी दूर कर ली, तो ये 12 महीने आपको ताकत देने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कलर थेरेपी की बात पर पुनः लौटते हैं। कलर थेरेपी का प्रयोग तो चिकित्सा जगत कर ही रहा है, परंतु यह तब और कारगर सिद्ध होता है जब यह सूर्य किरण चिकित्सा के साथ प्रयोग किया जाए। जी हां, सूर्य किरण चिकित्सा, यानी कि सूर्य की किरण से हम अपना रंग निकालकर अपनी चिकित्सा कर लेते हैं। और ये बहुत पॉपुलर है, हम इसके बारे में शायद कम जानते हैं, लेकिन ये पॉपुलर बहुत है। इसको बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, शायद इस बारे में, इस वजह से भी यह बहुत प्रयोग में नहीं आती। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये पॉपुलर बहुत है। कलर थेरेपी को क्रोमोथेरेपी भी कहा जाता है। इससे रंगों के सकारात्मक प्रभाव शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा को संतुलित किया जाता है, जिससे अंग बेहतर कार्य करने लगते हैं। क्योंकि यदि शरीर में ऊर्जा सही नहीं हुई तो शारीरिक मानसिक परेशानियां उत्पन्न होंगी ही होंगी। तो कलर थेरेपी या क्रोमोथेरेपी इन्हें दूर करने का माध्यम है। यूं तो पूरे जगत में इस पर बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली देश हैं, या भाग्यशाली देश के निवासी हैं, या मां भारती के संतान हैं कि हमें तो सूर्य खूब मिलता है, और उसी से हम अपनी दवा तैयार कर सकते हैं, घर पे तैयार कर सकते हैं, खर्चा भी ना के बराबर। तो सूर्य के द्वारा की जा सकने वाली यह चिकित्सा पूरी तरह प्राकृतिक होती है। सूर्य चिकित्सा के अंतर्गत अनंत प्रकृति से अनंत प्राण की सुरक्षा की जाती है। इस चिकित्सा में किसी प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग भी नहीं होता। इसमें उपचार का माध्यम सूर्य की किरणें ही होती है। अद्भुत। सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है। जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, वहां रोग के कीटाणु स्वतः ही मर जाते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, सूर्य औषधि बनाता है, विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी रश्मियों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। इसी ग्रंथ में एक अन्यंत्र स्थान पर कहा गया है, सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोगों तथा पीलिया के रोग में लाभ होता है। इसीलिए हमारे आर्ष ग्रंथ हमें अधिकाधिक प्रकृति के समीप रहने का संदेश देते हैं। सूर्य चिकित्सा पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक उपचार है। अब ये वैज्ञानिक पद्धति भी है और एक धार्मिक अनुष्ठान भी है। अब देखिए, सूर्य की किरण चिकित्सा इसीलिए इतनी कारगर है क्योंकि इसमें 7 रंग हैं। हमें वो प्रकाश सफेद दिखाई पड़ता है, या कभी पूरा लाल या कभी पूरा पीला सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें 7 रंग है, और उन्हीं रंगों का
पानी में प्रवेश करा के उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर के जिस अंग में जो कमी उत्पन्न हो जाती है उसी के रंग का प्रवेश शरीर के अंदर करा के उस अंग को शक्ति प्रदान की जा सकती है। लाल रंग ये ज्वार, दमा, खांसी, मलेरिया, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और पेट के विकार आदि में लाभकारक है। स्नायु रोग, नाड़ी संस्थान के रोग, लीवर के रोग, श्वास रोग आदि दूर करने के लिए हरा रंग सहायक है। पीला रंग चोट, घाव, रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, दिल के रोग, अतिसार में अति लाभकारी है। दहा, अपच, मधुमेह से मुक्ति के लिए नीला रंग लाभदायक है। बैंगनी रंग श्वास रोग, सर्दी, खांसी, मिर्गी और दंत रोग में सहायक है। वात रोग, अम्लपित्त, अनिद्रा, कान के रोगों से मुक्ति के लिए नारंगी रंग का प्रयोग करते रहें। आसमानी रंग स्नायु रोग, यौन रोग, सिर दर्द व सर्दी जुकाम में सहायक है। अद्भुत है नहीं है? इन सातों रंगों की अलग अलग विशेषताएं हैं जिसके आधार पर इन्हें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए चुना जाता है। किसी भी रोग के उपचार के लिए इन रंगों का उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से इन्हें 3 भागों में बांट लेते हैं। समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहला समूह है लाल, पीला और नारंगी रंग। दूसरा समूह है हरे रंग का और तीसरा समूह है नीला रंग, आसमानी रंग और बैंगनी रंग। इन तीनों समूहों में से एक एक मुख्य रंग होता है। जैसे पहले समूह में मुख्य रंग होता है नारंगी, दूसरे समूह में तो एक ही रंग है हरा और तीसरे समूह में मुख्य रंग होता है नीला। ये मुख्य रंग है। अन्य रंग गौड़ होते हैं जो इन 3 मुख्य रंगों की सहायता करते हैं। समझिए इसे ध्यान से। बाकी रंग इन 3 रंगों की सहायता करते हैं। नारंगी रंग, इसकी प्रकृति गर्म होती है। नारंगी रंग का सबसे आश्चर्यजनक गुण ये है कि ये आयोडीन की कमी को भी दूर करता है। ये रंग कफ जनित खांसी, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, बुखार, क्षय रोग, गैस, फेफड़े के रोग, स्नायु रोग, गठिया, खून में लाल रक्त कणों की कमी आदि में विशेष रूप से लाभकारी है। स्नायु दुर्बलता, पक्षाघात, हृदय रोग, सांस से संबंधित बीमारियां, बदहजमी, भूख बढ़ाने, मोटापा घटाने तथा शारीरिक दुर्बलता को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हरा रंग ठंडी प्रकृति का तथा रक्त शोधक होता है। ये शरीर में एकत्रित विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है। ये पसीना, पेशाब, कफ तथा मल आदि के रूप में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है। वात प्रकोप को नष्ट करने में इस रंग का विशेष महत्व है। ये उदर संबंधी रोगों को नष्ट करने में सहायक होता है। शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करके उन्हें शक्ति प्रदान करता है। ये रंग संक्रामक जीवाणुओं को नहीं पनपने देता। अपनी ठंडी प्रकृति के लिए ये रंग दिमाग ठंडा रखता है और मस्तिष्क को बल देता है। चर्म रोगों में भी हरा रंग विशेष रूप से लाभकारी है। इसका नियमित प्रयोग त्वचा की रौनक बढ़ाता है। हरे रंग का प्रयोग मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, बेचैनी दूर करता है। ये रंग मन मस्तिष्क को प्रसन्न रखता है और ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ जैसी भावनाओं को नष्ट कर देता है। तीसरे समूह में नीले के अतिरिक्त आसमानी तथा बैंगनी रंग भी होते हैं। नीले रंग में आसमानी तथा बैंगनी रंग के गुण भी होते हैं, इसीलिए ये इन दोनों रंगों की कमी को भी पूरा कर देता है। इस रंग की प्रकृति शीतल होती है। इस रंग की दवा का प्रयोग कीटाणुनाशक तथा वायरस रोधी होता है। इस रंग के वातावरण में जीवाणु ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। नीले रंग का प्रयोग प्रायः मुंह, गला तथा सिर के रोगों के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार के दाह का शमन भी इसी रंग की दवा के द्वारा किया जाता है। वात प्रकोप के कारण शरीर में यदि सूजन आ जाए तो उसका उपचार भी इसी रंग की दवा के द्वारा किया जाता है। शरीर के किसी हिस्से में पस बनने की क्रिया को रोकने में इस रंग के आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। गर्मी के मौसम में उत्पन्न अनेक रोगाणुओं को भी ये रंग नष्ट कर देता है। हिस्टीरिया, पागलपन, उन्माद जैसे मानसिक रोगों में भी नीले रंग की दवा का प्रयोग से लाभ होता है। नीले रंग का प्रयोग मानसिक उत्तेजना मिटाता है। ये रंग व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इस रंग का प्रयोग व्यक्ति को एकाग्र चित्त भी बनाता है। आप देखिए कि मन अशांत है, हिस्टीरिया, पागलपन हो गया, गुस्सा बहुत भयंकर हो गया, शांत हो जाएगा। मैं अक्सर यही तो बात करता हूं आपसे कि ये सब जानते हैं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन आते हुए गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, ये महत्वपूर्ण है। सब जानते हैं कि व्यक्ति को हिस्टीरिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है तो कंट्रोल कैसे करें।
सब जानते हैं कि आलस्य नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है भाई, उसे कंट्रोल कैसे करें? वो केवल बातों से कंट्रोल नहीं होगा, बातों से कार्य करने का एक उत्साह होगा, लेकिन कार्य करने से वो कंट्रोल होगा। और कार्य करने में सबसे पहली चीज है कि उस वृत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना। वो कैसे हो? ज्योतिष के उपायों से या रंग थेरेपी से होता है। और इसे बनाना कितना सरल है। देखिए, एक सफेद कांच की बोतल लीजिए, इसमें लगभग 3/4 ताजा जल भर दीजिए, फिर संभव हो सके तो लकड़ी के ढक्कन से इसे बंद कीजिए। ये कॉर्क नहीं आती, कॉर्क के ढक्कन से इसे बंद कीजिए। अब नहीं है वो तो अलग बात है। लगभग 3/4 ताजा जल भर दीजिए, फिर संभव हो सके तो लकड़ी के ढक्कन से इसे बंद कीजिए। ये कॉर्क नहीं आती, कॉर्क के ढक्कन से इसे बंद कीजिए। अब नहीं है वो तो अलग बात है, जो भी ढक्कन मिल जाए। फिर जिस भी रंग का जल बनाना है उसी ही रंग की सेलोफिन पेपर उस सफेद बोतल पर लपेट दीजिए। बोतल सफेद हो तो ज्यादा अच्छा है। जो रंग बनाना है उसी की जो सेलोफिन पेपर नहीं होता, कलर पेपर बारीक वाले, उससे आप उसे लपेट दीजिए। बोतल का मुंह बंद कर दिया, पेपर लपेट दिया। अब फिर क्या करना है? उसे रखना है। यही ध्यान से सुनिएगा, उसे जमीन पर नहीं रखना है, उसे लकड़ी के किसी तख्ते पर रखना है और फिर उसे धूप में रख दीजिए। लगभग 7-8 घंटे की धूप में उसे रखे रहने दीजिए और सूर्य की किरणों के असर से यह जल फिर तप्त हो जाता है। ये सूर्य तप्त जल कहलाया जाता है। और यह जल जब आपने भरा था तो वह जल था, फिर 8 घंटे बाद सूर्य से तप्त होकर यही जल अब क्या बन गया? औषधि हो गया। जल स्वयं में औषधि है, कोई भी जल है वो औषधि है। और हर नदी का जल अलग प्रकार की औषधि है, सब जल एक समान नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये जल एक पूर्ण रूपे औषधि बन गया। उसमें रोग निवारक खनिज, रसायन और विटामिन भी मिल जाते हैं। इस बुल को सुबह सुबह रख दीजिएगा, जब सूर्य प्रस्तुत होना शुरू होता है तभी आनंद है। जब बोतल धूप में रखी हो, उसके गर्म हो जाने से उसके खाली भाग पर भाप जम जाए, अंदर भाप के बुलबुले से नजर आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि पानी औषधि के रूप में इस्तेमाल को तैयार है। अब धूप खत्म होने से पहले लकड़ी के तख्ते के साथ ही बोतल को घर में किसी स्थान पर रख दें, यानी घर में भी। अब उसे जमीन पर नहीं रखना है, बैड कंडक्टर होना चाहिए धरती और बोतल के बीच में, क्योंकि दोनों चार्ज्ड हो गए। तो बीच में एक बैड कंडक्टर डाल दीजिए, जिससे कि इसकी ऊर्जा धरती में ना जावे, ये धरती की ऊर्जा इसे ना प्रभावित करे। ये इसका वैज्ञानिक तथ्य है। तो आपने अब उसे लकड़ी के ऊपर घर में कहीं रख दिया। अब सूर्य तप्त पानी को अपने आप ठंडा होने दे, इसे फ्रिज में नहीं रखना, इसे अपने आप ठंडा होने दे। इसके बाद ये पानी 3 दिन तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कितना सरल है देखिए। इसी प्रकार से जो ग्रह आपका खराब हो, उस ग्रह के रंग का जला बना के उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। वह ग्रह बुरा फल देना खत्म कर देगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूं मैं, किस ग्रह का क्या रंग है यह बहुत गहराई से पता होना चाहिए। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ये हमें तभी मिलेंगी जब हम प्रकृति के सानिध्य में आएंगे। आपसे भी निवेदन है प्रकृति के सानिध्य में रहें, और आपसे यह भी निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर प्रकृति के सानिध्य में लाएं। होने दे उन्हें धूल से गंदा, बहने दे सूरज की धूप से उनका पसीना, उलझने दे उनके कपड़ों में वह कांटे, चिपकने दे उन्हें पेड़ों से। तब उनके मन में सृजन शक्ति का उद्भव होगा, उनके शरीर में एक ऊर्जा, एक शक्ति का उद्भव होगा। जब वह परिंदे और पशुओं से प्रेम करना सीखेंगे, तब उनके मन को एक अद्भुत शांति और ऊर्जा और एक दिव्य शक्ति प्राप्त होनी शुरू होगी।
प्रकृति से बच्चों को दूर मत लेके जाइए, क्योंकि इसी प्रकृति से उनकी देह बनी है। आशा करता हूं मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंची है तो जरा